सीसीडी के क़याम के बाद जराइम में कितनी कमी आई? नेफे में पिस्तौल चलने का तरीका किसने मुतारिफ करवाया? कोई गुंडा, कोई बदमाश बहन, बेटी या माँ की तरफ देखेगा तो फिर उसके नेफे में पिस्तौल चलेगा। एक खातून सर पर सोने के जेवरात का भरा हुआ थाल लेकर फिरे, कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हमने कफन बांधे हुए हैं। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि सीसीडी की परफॉर्मेंस क्या है? जब से सीसीडी बनी है उस वक्त से लेके अब तक क्या वाकई में क्राइम की शरह में कमी आई है? जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान से भाग गए हैं या फिर तमाम तर पकड़े गए हैं? क्या सीसीडी की इस कारकर्दगी के बाद आज एक आम आदमी अपने आप को महफूज तस्वर करता है कि नहीं? हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो बाहर बाजार में शॉपिंग के लिए जाती हैं या काम करने के लिए जाती हैं, बच्चों के साथ निकलती हैं, क्या वो अपने आप को ज़्यादा महफूज समझती हैं कि नहीं? आप अगर फैमिली के साथ निकलते हैं और क्या भी आपको ख़तरा होता है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजमान मुंह ढांपे आएंगे और आपसे आपका मोबाइल और कैश छीन के ले जाएंगे? नवंबर 2024 में क्राइम की क्या सूरत हाल थी पंजाब में और नवंबर 2025 में क्या सूरत हाल थी, ताकि हम दोनों महीनों का आपस में कंपेयर कर सकें। नवंबर 2024 सीसीडी बनने से पहले का है और नवंबर 2025 सीसीडी बनने का बाद का क्राइम है। दिल पे हाथ रख के बताइए। आप गलियों में निकल जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, घरों में पूछ लें, आप किसी भी देहात में चले जाएं, आप किसी भी देहात में चले जाएं, देहातियों से पूछ लें कि अभी रात को सड़कों पर जिस तरह पहले हू का आलम होता था और लोग डरते थे कि अगर मोटरसाइकिल लेकर चले गए तो वापसी पे ना मोटरसाइकिल होगी ना मोबाइल फ़ोन होगा, अब क्या सूरत हाल है? और आपको हर तरफ से जवाब होगा कि सीसीडी ने पंजाब में अमल कर दिया है। सीसीडी ने पंजाब में सड़कें महफूज कर दी और हम दावे से कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी, लेकिन हम उसके फजलो करम से कहते हैं कि लाहौर के लोग अब अपने गेट खोल कर सोएं जिसने भी वारदात करनी है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं बदल कोई गेट खोल के सोए तो फिर कोई लूट के ले जाए। हम जिम्मेदार हैं। ये एक परसेप्शन है। ये सीसीडी बड़ा दावा कर रही है। सीसीडी ने वो भी एक दावा किया था, मैं आपको बता दूं। एक खातून सर पर सोने के जेवरात का भरा हुआ थाल लेकर फिरे, कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। इस दावे के दौरान एक बूढ़ी खातून के कानों से बालियां नोच ली गई। गाजियाबाद। यस, हमारे लिए वो मरने मारने का मुकाम। पूरी सीसीडी टीम ने दिन रात मेहनत करके उस मुलज़म को गिरफ्तार किया। उस मुलज़म का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि 2010 से लेके 2025 तक 15 साल तक वो सैकड़ों मुकदमात में चालान हो चुका था, 10 दफ़ा जेल जा चुका था और जब भी जेल जाता था महीने डेढ़ महीने के बाद वापस आके फिर अपनी वारदातें शुरू कर देता था और सिर्फ ख़वातीन को लूटता था, क्योंकि बहुत डेस्परेट क्रिमिनल था और हर वक्त मुसल्ला होता था। वो पुलिस एनकाउंटर में अपने अंजाम को पहुंचा। जो किसी शरीफ और कानून पसंद आदमी की जान का खतरा बनेगा, उसकी माल को लूटेगा या उसकी इज्जत की तरफ देखेगा, उनकी हिफाजत खुदा के बाद सीसीडी ने अपने जिम्मे ली हुई है। पंजाब के लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए हमने कफन बांधे हुए हैं। अब हमें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं। हमने पंजाब को सेफ एंड सिक्योर बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें 90% तक कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि क्राइम 90% तक नीचे आ चुका है। अब हमारे अगला ये है कि उस 10% को हमने किस तरह ख़त्म करना है कि वो 10% भी क्राइम ना हो। और वो सीएम पंजाब का ये विजन कि एक बूढ़ी औरत ने सर पे सोने के जेवरों का भरा हुआ थाल भी रखा हो और आधी रात को जा रही हो तो किसी की ये हिम्मत ना हो कि वो उसकी तरफ 90% जो क्राइम कम की है सीसीडी जो कहती है, वो उसमें कौन किस किस्म की वारदातें हैं, किस किस्म का क्राइम है? अब जो 10% रह गया है वो कौन सा क्राइम है, क्या देखते हैं उसको? आपका बहुत अच्छा सवाल है। जिन क्राइम्स में 90% तक डिक्लाइन आया है उनमें सरफहरिस्त हाउस डिकॉइटीज़ हैं। हाउस डिकॉइटी यानी 5 या 5 से ज़्यादा बंदों ने या डाकुओं ने किसी के घर में डकैती की हो, उसमें 90% तक डिक्लाइन आ गया। जो कारों की स्नैचिंग थी, 4 पहियों वाली गाड़ियाँ, 4 व्हीलर्स, वो 90% तक नीचे आ गई। और उसमें आपको एक मैं बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। जो व्हीकल स्नैचिंग थी, नवंबर 2024 में पूरे महीने में पंजाब में 12 गाड़ियाँ छीनी गई। नवंबर 2025 सीसीडी का जो टेन्योर है उसमें आप मानेंगे कि पूरे पंजाब में एक महीने में सिर्फ 1 गाड़ी छीनी गई। पूरे पंजाब में? यस, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। ये मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। लाहौर में तो ज़ीरो स्नैचिंग है। लाहौर में गाड़ियों की पिछले कई महीनों से ज़ीरो स्नैचिंग है। लाहौर में जहाँ मोटरसाइकिलें रोज़ाना 120-125 चोरी होती थी,
उनकी तादाद अब 7 से 8 पे आ चुकी है पर डे। आप देखें ना, कहाँ 125 और कहाँ सिर्फ 7। और अब हमारा जो टारगेट है इन 7 को नीचे कैसे लाना है, बिकॉज एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा साहब का विजन है, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो कहते हैं कि 7 भी क्यों चोरी हो रही हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो ये 7 मोटरसाइकिलें भी क्यों चोरी हो रही हैं। ये विजन है सीसीडी का। ये 7 सिर्फ लाहौर की बात करें, जी, पूरे मैं पंजाब सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये 7 सिर्फ लाहौर की 2 करोड़ की आबादी है, और 2 करोड़ की आबादी में दूसरी मिसाल देता हूँ, 250 से 300 स्ट्रीट क्राइम था लाहौर का रोजाना का। 2 करोड़ की आबादी में अगर आप 200 भी क्राइम लें तो इसका मतलब हर 1 लाख आदमी पर एक क्राइम हो रहा है। नवंबर 2025 में जो स्ट्रीट क्राइम है लाहौर का, वो टोटल 84 थानों में 2 करोड़ की आबादी की शहर में टोटल 3 या 4 पे आ चुका है। ये सीसीडी की वजह से आया है। अगर सीसीडी इस फैक्टर में ना होता, ये कहती है कि हमारी वजह से आया, पुलिस के दूसरे जो दीगर विंग्स हैं वो कहते हैं हमारी वजह से आया। ठीक है, तो मैं तो सिंपल सी बात करूंगा, अगर ये सीसीडी की वजह से आया तो ये नवंबर 2025 है, और जब सीसीडी नहीं थी तो नवंबर 2024 था। तो इसीलिए हम नवंबर 2024 को नवंबर 2025 के दरमियान क्या चीज़ चेंज हुई। पुलिस तो 2024 में मौजूद है, थाने भी मौजूद है, ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, सारे विंग मौजूद है। कौन सा एक नया फैक्टर आया जिसने इस पूरे क्राइम को नीचे ले गया और डिक्लाइन कर दिया? सीसीडी। और इसमें सीएम पंजाब ने हर फोरम पे इस बात को डिक्लेयर किया है, जिनके पास रोज़ाना क्राइम का प्रोफाइल दिया जाता है, वो बाकायदगी से पंजाब में होने वाले तमाम क्राइम को बगौर नज़र से देखती हैं। हम ये नहीं कहते, लेकिन क्राइम नीचे आया, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सीसीडी बनने के बाद पुलिस मुकाबलों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, क्यों? बड़ी सिंपल है। देखिए, सीसीडी बनाई क्यों गई? सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को डील करने के लिए। अब जो सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं वो क्रिमिनल हाथों में डांग सोटे पकड़ के तो नहीं बैठे। आपने वो डाकुओं की वीडियोस देखी जिसमें वो एंटी एयरक्राफ्ट राइफलें लेके बैठे हैं, क्लैशनकोफ, G3, दीगर मॉडर्न राइफलें लेके बैठे हैं। चूंकि पुलिस स्टेशन की अपनी एक लिमिटेशन है, पुलिस स्टेशन एक इलाके को डील कर रहा है, सीसीडी पंजाब पूरे पंजाब को डील कर रही है और अंडर वन कमांड चल रही है। नहीं, मुलजिम को पकड़ के उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में मानना ये हल है? बिल्कुल हल नहीं है ना, ये हम कर रहे हैं। ये आपको किसने कहा है? बात बड़ी सिंपल है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल और डकैतों पर रेड करेंगे तो वो फूलों के हारों से आपका इस्तकबाल नहीं करेंगे, वो आप पर फायरिंग करेंगे, आप पर गोलियां चलाएंगे। हमारा सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, हमारे कांस्टेबल शहीद हुए, हमारे कई कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हुए। वो इन डाकुओं, क्रिमिनल्स और अगवा बराए तावान करने वालों की गोलियों से जख्मी हुए, उन्होंने शहादत पाई। अब चूँकि हमारी टीमें बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं, प्रॉपर तैयार होके जाती हैं, होमवर्क करके जाती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है हमारा नुकसान कम है और डाकुओं का नुकसान ज़्यादा है। जब भी आप इन क्रिमिनल्स पे, मनशियात फरोशों पे या डकैतों पे सख्त कार्रवाई शुरू करेंगे तो इनकी तरफ से सख्त रिएक्शन आता है, और उसी सख्त रिएक्शन में क्रॉस फायर में कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेथ्स होती हैं, पुलिस वालों की भी शहादतें होती हैं और उनकी भी डेथ होती हैं। अच्छा, ये बताएं, ये लोग जानना चाहते हैं कि सीसीडी में नेफे में पिस्तौल चल जाती है मुलजिम के, ये किसका आइडिया था? सीसीडी में ये किसने मुतारिफ करवाया? मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू से लेना चाहूँगा। आपका सवाल बड़ा मरमहल है। ये एक नई टर्म सुनने में आ रही है। हमें एक मोटो दिया गया, सीएम पंजाब, बार बार आप कह, मैं सीएम पंजाब का, उसकी वजह है कि ये विजन सीएम पंजाब ने इस सूबे की पुलिस को दिया। सीएम साहिबा ने अपनी तकरीरों में अक्सर कहा कि औरतें और बच्चे ये मेरी रेड लाइन है, इनको अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसको कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। हमने इस विजन को इस तरह लिया कि इस पंजाब की हर माँ, हर बहन और हर बेटी, वो सीसीडी की माँ, सीसीडी की बहन और सीसीडी की बेटी है। अगर कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी हमारी मासूम बहन, बेटी या माँ की तरफ देखेगा तो फिर उसके नेफे में पिस्टल चलेगा। हम अपनी बहनों की, बेटियों की और माँओं की इज़्ज़त की हिफाजत करना जानते हैं, और सीसीडी हमारी तमाम इन माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों की मुहाफिज है। पंजाब पुलिस भी मुहाफिज है, हम भी मुहाफिज हैं। नेफे में मुलजिम के
पिस्तौल चलने से कितनी कमी वाकई हुई है रेप केसेस में? अब आप उस पे ये देख लें कि इस दौरान में रेप के कितने केसेस, सिर्फ एक केस सामने आया है उमेरी वाला, जिसकी बहुत सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी। वो भी आप चेक कर लें, वो भी रेप केस नहीं है, वो कंसेंसुअल इंटरकोर्स है, जिसे हम कहते हैं कि जना बिल रज़ा, वो जना बिल रज़ा का केस है। अभी जो गुंडे शौकिया सीटियां मारते हुए ख़वातीन को छेड़ते थे, अब चेक कर लें, अब तो वो गलियों में नज़र नहीं आते। उनको पता चल गया ये कैसे मुमकिन हुआ, ड्यू टू एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। जब आप कानून को नाफिज करेंगे और लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज करेंगे तो उसके असरात ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे, और ये ग्रास रूट लेवल तक गए हैं। सीसीडी एक सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको जो टास्क दिया गया है उसने बखूबी अदा किया है, और अभी स्काई इज़ द लिमिट। हम ये नहीं कहते कि हमने सारा काम अपना मुकम्मल कर दिया है। सीसीडी एक लेजिस्लेशन के जरिए इदारा बनाया गया जो पुलिस ऑर्डर 2002 में 18C के तहत अब एक कानून का हिस्सा है। सो अगर ये गुंडे बदमाश और क्रिमिनल समझ रहे हैं कि सीसीडी साल 6 महीने की बात है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अब सीसीडी नहीं जाने वाली, सीसीडी पंजाब पुलिस का पार्ट एंड पार्सल बन गई है और इंटेग्रल पार्ट है पंजाब पुलिस का। ये रिवर्स नहीं होगा।